सुबह 9 बजे की शुरुआत कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश के सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे से करेंगे। कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर घाटी छोड़ने की धमकी दी गई है। लश्कर की लिखी चिट्ठी में कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़ने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। क्राइम ब्रांच भारत के पास लश्कर की नई धमकी वाली चिट्ठी की कॉपी मौजूद है। साथ ही 1990 में दी गई हिजबुल की धमकी वाली चिट्ठी भी आपको दिखाएंगे और दोनों चिट्ठियों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से धमकी दी गई है। और यह साफ कहा गया है कश्मीर छोड़ दो या फिर मारे जाओ। दो चिट्ठी देखिए, एक है 1990 की जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, कश्मीर में घाटी में कत्लेआम मचाया गया, और एक 2022 की। लश्कर इस्लाम यह आतंकी संगठन का नाम है जिसने की अभी चिट्ठी लिख करके कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी है घाटी छोड़ने को लेकर के। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने यह चिट्ठी अपने ट्विटर के माध्यम से साझा की। उसके बाद इसकी सत्यता की पुष्टि भी अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से हुई है। साल 1990 में आज से ठीक 32 साल पहले जनवरी के महीने में जो कुछ हुआ घाटी के अंदर, उसी को दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए 1990 की धमकी वाली चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने यह चिट्ठी शेयर की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर 1990 की लिखी धमकी वाली चिट्ठी यहां पर बताई गई है और इसमें कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई है। ये 1990 में जो चिट्ठी हिजबुल की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें पंडितों को घाटी छोड़ने की धमकी दी गई थी और यह कहा गया था कि या तो आप घाटी छोड़ दो या फिर मारे जाओ। उर्दू और अंग्रेजी में यह चिट्ठी लिखी हुई थी जो इस वक्त हम आपको यहां पर बता रहे हैं। यह वो चिट्ठी थी, उर्दू और अंग्रेजी में यह चिट्ठी लिखी हुई थी। आप यहां पर देख भी सकते हैं 1990 में हिजबुल ने इस चिट्ठी को लिखा था। तो ये पूरा टेक्स्ट आप समझिए कि हिंदी में काम नहीं करने की धमकी दी गई थी। उसमें लिखा कि इसलिए अब अन्य दोनों मौत के लिए आप जिम्मेदार होंगे और मौत के लिए तैयार रहो। ये इस चिट्ठी के अंश आपको दिखा रहे हैं कि 1990 में जो घाटी में मौजूद कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी गई थी उसके क्या क्या अंश थे। ये 16 अप्रैल 1990 की लिखी हुई चिट्ठी थी जो फिर एक बार यानी जनवरी में जब हिंसा हुई उसके 2 महीने बाद तक ऐसी चिट्ठियां कश्मीरी हिंदुओं के पास आने का सिलसिला लगातार जारी रहा और 32 साल बाद 2022 में फिर वही तस्वीरें इस वक्त घाटी के अंदर बनती हुई दिखाई पड़ रही। और देखिए 2022 में लश्कर इस्लाम की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई तो विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर ने ये 1990 की ये चिट्ठी भी यहां पर शेयर की है। देखिए आप, दो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। 1990 में धमकी दी गई और 2022 में धमकी दी गई और बहुत कुछ समानताएं इसमें। 1990 में भी यही कहा गया था कि आप घाटी छोड़ दो या फिर मारे जाओ, और 2022 में जो धमकी दी जा रही है उसमें भी यही। यानी एक बार फिर से वो साजिश रची जा रही है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। एक बार फिर से 1990 वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो कभी सफल नहीं हो पाएगा। 32 साल बाद आतंक की नई साजिश, लेकिन भाषा वही है। आप देखिए भाषा वही है। वो चिट्ठी हिजबुल ने लिखी थी, यह चिट्ठी लश्कर इस्लाम ने लिखी है। तो लश्कर इस्लाम की चिट्ठी सामने आती है और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री 1990 में जो आतंकियों के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी उन दोनों चिट्ठियों को साझा कर देते हैं। हमारे सहयोगी साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, सबसे पहले ये जो चिट्ठी है जमात इस्लाम की तरफ से, लश्कर इस्लाम की तरफ से, उसमें क्या लिखा गया जरा बताएं। देखिए ये लश्कर इस्लाम की तरफ से जो चिट्ठी है, कल कश्मीरी पंडितों को, जो वीरमान बारामुल्ला में कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की कॉलोनी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वहां पे रह रहे हैं कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज, उनको मिली है। उसके बाद में कल शाम को जो है पुलवामा में भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को ये मिली है और उसमें डिटेल दी गई है कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो है एक मुहिम का आगाज 1990 में किया गया था, लेकिन फिर भी कोई लोग जो है कश्मीरी पंडित जो इस वक्त की सरकार है उसका साथ दे रहे हैं और इस वजह पे जो है उन्हें बताया गया है कि उनको जो है मारने का जो है सिलसिला फिर से शुरू किया जाएगा। इस तरह की धमकी दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी जो स्टेटमेंट भी आया है और टाइम्स नाउ को आईजी कश्मीर ने बताया है कि ये जो लश्कर इस्लाम जो है मिलिटेंट आउटपुट बता रहा है अपने आप को, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और इस चिट्ठी की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से आई, क्योंकि जो चिट्ठी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को मिली है वो बाई पोस्ट मिली है। तो इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और जो सिक्योरिटी के हवाले से बात है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की, वो ऑलरेडी इन प्लेस है और फिर एक बार जो है
असेसमेंट की जा रही है कि मजीद किसी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत तो ना हो। और हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से लश्कर इस्लाम ही नहीं बल्कि कश्मीरी TRF नामी जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा की, वो भी काफी टाइम से लगातार जो नॉन लोकल्स है, जो कश्मीरी पंडित है, उसके साथ साथ यहाँ रहने वाले लोग जो है उनके मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ दे रहे हैं उनको लगातार थ्रेट कर रहे हैं और उनको टारगेट करने की जो है धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल सोहेल, जो कश्मीरी पंडितों को देश ही नहीं पूरी दुनिया का जो समर्थन मिलता नजर आ रहा है, क्या ये कोशिश की गई है चिट्ठी के जरिए कि एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल बनाया जाए, एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों में डराते हुए उनको बाहर भगाया जाए? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है जो यहाँ पे अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जरूरत है कि जो बेसिक रीजन हो सकता है कि इस तरह की लेटर्स का। एक, जो कश्मीर में टूरिज्म के जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो टूरिस्ट जो है फ्लो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो टुलिप गार्डन है 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वहां ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और 20 तारीख को टुलिप गार्डन बंद होगा और इससे ज्यादा कभी टूरिस्ट फॉल जो है कश्मीर ने नहीं देखा है। एक ये है। दूसरा ये है कि लगातार जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है और अलगाववादी सोच रखने वाले लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे नॉन लोकल्स को बसाने की कोशिश कर रही है और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं पे जो कश्मीरी पंडित है उनके भरोसे पे जो यहाँ रह रहे हैं बाकी कश्मीरी पंडित भी वापस आ सकते हैं और इसी तरह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि पिछले टाइम में भी हमने देखा कि कॉन्फ्रेंसेस हुई है, लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिससे आतंक और सोहेल वापस लौट रहे, लेकिन इसी बीच उस चिट्ठी के अंश एक दफा फिर दर्शकों को बता देते हैं कि घाटी में किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की धमकी दी गई। ठीक उसी तर्ज पर हिमांशु जो तर्ज 1990 की शुरुआती दिनों में अपनाई गई। और अनंत, भाषा वही है, डराने की कोशिश यहां पर की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है अगर आप यहां से नहीं गए तो आपको मार दिया जाएगा। वो चिट्ठी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं लश्कर इस्लाम की तरफ से जो लिखी गई है, दिस इज फाइनल वार्निंग। इंग्लिश में ये चिट्ठी लिखी गई है और ये देखिए ये 1990 की चिट्ठी है जब कत्लेआम किया गया था, जब कई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जाने पर मजबूर कर दिया गया था। और ये वो चिट्ठी है, देखिए ये हम आपको ये वो चिट्ठी है जो लिखी गई थी साल 1990 में और ये मुस्तफा यूनाइटेड गुजराला, ये 18/2/1990 आपको तारीख दिखाई पड़ रही है और ये उर्दू में लिखी गई चिट्ठी, ये 1990 की चिट्ठी है। और उसके बाद 2022 की चिट्ठी आपको दिखाते हैं। 2022 की चिट्ठी दिखाएंगे, उससे पहले ये आप चिट्ठी का टेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि क्या धमकी 1990 में पहले दी गई थी। ठीक उसी तर्ज पर हिमांशु कि घाटी छोड़ दो, अगर यहां रहोगे तो मरने के लिए तैयार रहो। और अनंत, साफ तौर पर कह दिया गया था कि हिंदी में कोई काम यहां पर नहीं किया जाएगा और ये हिदायत यहां पर दी गई थी। और ये देखिए उर्दू में जो चिट्ठी है, ये विवेक अग्निहोत्री ने जो तस्वीर है वो साझा की है, 1990 की लिखी हुई धमकी वाली चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं। समानता आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि कैसे प्लानिंग यहां पर की गई है एक बार फिर से डर का माहौल बनाने की। हालांकि ये कोशिश नाकाम जरूर साबित होगी। जवाब ये लश्कर इस्लाम की चिट्ठी है, उसमें देखिए बीवेयर काफिर्स, यानी काफिर, जो काफिर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिहाद भड़काने के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया। और आगे इसमें लिखा गया है कि दिस इज द फाइनल वार्निंग, लीव कश्मीर और गेट किल्ड। ये आखिरी चेतावनी है आपको, ये कश्मीर छोड़ दीजिए या मारे जाइए। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ अल्लाह, यू पीपल हैव बिट्रेड द पीपल ऑफ कश्मीर। हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुशील पंडित जी, 32 साल बाद ये मुहिम फिर मजबूत होती दिखाई पड़ी थी कि कश्मीरी हिंदुओं को उनका इंसाफ मिलेगा, लेकिन फिर हम वैसी चिट्ठियां देख रहे हैं जिनका जिक्र हमने सुना था कि 1990 के शुरुआती दिनों में लिखी जाती थी। जी, इन 32 सालों में विशेष कुछ बदला नहीं है। सतह पर हम लोग कुछ टहनियां और पत्तियां छांटते रहे हैं, जो इसकी जड़ें हैं वो वैसी की वैसी हैं। और अगर हम फोटो ऑप्स के माध्यम से या हेडलाइंस मैनेज करने के माध्यम से ये जतलाने की कोशिश करें, ये आभास देने की कोशिश करें कि शांति स्थापित हो गई है, स्थितियां बदल गई हैं, तो हम स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और वो निर्दोष लोग जो इस धोखे में आकर वहां रहें, वहां चले जाएं, उनकी जान से भी खेल रहे हैं। हमें जिहाद का दिल जीतना छोड़कर उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी,
उसका जबड़ा उखाड़ना पड़ेगा और उसके लिए जिहाद का दिल जीतने की सनक जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। और सबसे पहले इसे जिहाद कहना पड़ेगा, हमारे पलायन को नस्ल कुशी कहना पड़ेगा, जातीय संहार, जातीय विध्वंस कहना पड़ेगा। जब तक हम इससे बचते रहेंगे, इससे कन्नी काटते रहेंगे, इससे नजरें चुराते रहेंगे और केवल सतह पर कुछ चीजें ठीक करने के लिए आमादा रहेंगे, आतुर रहेंगे जी, तब तक हम निर्दोष जानों से खेलते रहेंगे। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। नहीं सुशील जी, उन लोगों का क्या, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि फिल्म माहौल बिगाड़ सकती है, लेकिन यहां पर ये चिट्ठी जो जारी की गई है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, एक बार फिर से डराने की कोशिश की गई है, तो उन लोगों का क्या, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे मित्र, माहौल नहीं सुधारना है, मैनेज नहीं करना है, बीमारी का हल ढूंढना है। आप किसी कैंसर पेशेंट पर विग पहना करके ये नहीं जतला सकते कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। कृपया माहौल की चिंता करना छोड़िए और सच्चाई से आंखें मिलाइए। मैं यही कह रहा हूं, सतह पर चीजें ठीक करना, माहौल सही होने की बात जतलाना, ये बंद कीजिए। जो वहां बीमारी है, जो वहां शिकंजा कसा हुआ है जिहाद का, हमारे लिए तो अखबारों में नोटिस छपते थे। बिल्कुल, बात आपकी वाजिब है सुशील पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका तो जुड़ने के लिए। तो 32 साल बाद हम फिर वही चीजें देख रहे हैं। जहां एक तरफ 1990 के जनवरी महीने में जो चिट्ठियां कश्मीरी हिंदुओं को लिखी जाती थी, जिनका जिक्र हम लगातार करते थे और विवेक अग्निहोत्री ने अपनी ट्विटर वॉल पर यह शेयर भी किया है, वैसी ही चिट्ठी एक बार फिर लश्कर इस्लाम नामक संगठन की तरफ से कश्मीरी हिंदुओं को लिखी गई है कि या तो अगर आप यहां पर या तो घाटी छोड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसा अनंत अभी चिट्ठी पढ़ के हमने बताया था कि काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो जिहाद फैलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए जो काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर भी उस चिट्ठी में यही लिखा गया कि या तो घाटी छोड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1990 में जैसी धमकी दी गई, 1990 में जैसे डराया गया, एक बार फिर से वो कोशिश 2022 में की जा रही है। 32 साल बाद एक बार फिर आतंक की साजिश रची जा रही है और टाइम्स नाउ न भारत इस आतंक की साजिश जो रची जा रही है उसको बेनकाब यहां पर कर रहा है। यहां पर आपको बता रहे हैं कि कैसे माहौल खराब करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, कैसे एक बार फिर से डराने की कोशिश की जा रही है। जो कश्मीरी पंडित अभी भी वहां पर डटे हुए हैं उनको हटाने की। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, मैं सिर्फ एक लाइन में जानना चाहूंगा, मेरा सवाल छोटा रहेगा कि 1990 में जो हुआ उसको सही करने की कोशिश के दरमियान 2022 में फिर वैसी चिट्ठियां हो रही हैं। देखिए, इस प्रकार के लोग, धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है और आज एक भारत में मजबूत सरकार है, इनको जल्दी ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये इनकी सोच जो है उसको कहीं अंजाम नहीं मिलेगा। ये कुछ देर की बात है, कश्मीर फिर से स्वर्ग बनेगा। इस प्रकार के हुर्रियत जैसे लोगों का मुंह बंद हो गया। ये पैसे के सिर पर इस प्रकार की ये धमकियां देते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इसको ना तो कभी सहन किया है, ना सहन किया जाए। कविंद्र गुप्ता जी, आप कह रहे हैं डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस परिवार ने 1990 की विभीषिका झेली है वो इस चिट्ठी से सहम जरूर जाएगा। तब सरकारें दूसरी पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में एक मजबूत सरकार है। इस प्रकार का भी कोई भी सोच भी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। सर, हमें विश्वास है। कविंद्र गुप्ता जी, बाई पोस्ट ये चिट्ठी आई है उन कश्मीरी हिंदू परिवारों के पास, क्या आप एश्योर कर सकते हैं उन परिवारों को कि कितने घंटे के अंदर ऐसे चेहरों को आप बेनकाब कर देंगे जिन्होंने हिमाकत की है? बिल्कुल, हमारा गृह मंत्रालय मजबूत है और इसके लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी होगी और जल्द इसका नतीजा सामने आएगा। जी, शुक्रिया कविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है।
साथ ही पत्र में लिखा गया कि मोदी शाह भी आपको बचा नहीं पाएंगे। आतंकी संगठन लश्कर इस्लाम ने कश्मीरी पंडितों को यही धमकी दी है। और इस चिट्ठी को द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर शेयर किया है।